the members of this house or the 12 members sitting outside. How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जया बच्चन को राज्यसभा में ये बयान देना महंगा पड़ता दिख रहा है। जिसे देखो वही जया की फजीहत कर रहा है। सदन में बौखलाई जया भी इतना बवाल मचने के बाद अब शांत बैठ गई है। बीजेपी को श्राप देने वाली सपा सांसद पर बीजेपी नेता अरुण यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर श्राप ही देना है तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दो, जिसने तुम्हारी थाली में छेद किया। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने हंसने वाली इमोजी बनाई है। आपको याद होगा, एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने जब सदन में बॉलीवुड में नशाखोरी का मुद्दा उठाया था, उस वक्त जया बच्चन भड़क गई थी। जया बच्चन ने बिना नाम लिए कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। Because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। बस जया के इसी बयान पर बीजेपी नेता ने निशाना साधा और कह दिया, अगर श्राप ही देना है तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दो, जिसने तुम्हारी थाली में छेद किया। आपको बता दें, अरुण यादव बीजेपी हरियाणा के स्टेट इंचार्ज हैं। अरुण ने अपने ट्विटर पर इस पोस्ट को शेयर किया, जिसके बाद से ही लगातार ये वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं। आपको बता दें, जब से जया का रौद्र रूप सामने आया है, तभी से उनकी जमकर आलोचना हो रही है। कुछ वक्त पहले जया के बयान को लेकर ट्विटर पर रेखा भी ट्रेंड हो रही थी। ट्विटर यूजर बीजेपी से जया बच्चन के श्राप वाले प्रकोप से बचने के लिए रेखा को राज्यसभा में लाने के लिए सुझाव दे रहे थे। ट्विटर यूजर कह रहे थे कि अगर बीजेपी रेखा को राज्यसभा का सदस्य घोषित कर देती है तो गलती से भी जया बच्चन राज्यसभा में नहीं जाएगी। यूजर इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स भी बना रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की पसंद रेखा होनी चाहिए थी, न कि जया। रेखा का नाम लेकर जया बच्चन की खूब खिल्ली उड़ी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रेखा और जया बच्चन के बीच 36 का आंकड़ा है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अमिताभ बताए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी के बारे में और रेखा और जया के मतभेद के बारे में नहीं सुना होगा। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि जया के श्राप से बीजेपी को रेखा ही बचा सकती है। खैर, श्राप देने वाले बयान के बीच बीजेपी नेता का ये बयान आना कि वो आर्यन खान को श्राप दे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।